आदमी अभी अभी अस्पताल में भर्ती हुआ ही था कि उसने देखा नर्स बगल वाले बेड पर पड़े एक बूढ़े आदमी को इंजेक्शन लगा रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बूढ़े की त्वचा इतनी सख्त थी कि सुई अंदर घुसते ही टूट गई। नर्स थोड़ा घबरा गई। उसने तुरंत पर्दा खींच दिया और आदमी से धीमी आवाज में कहा, वो बूढ़ा अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं है, थोड़ी देर में उसके घर वाले उसे लेने आ जाएंगे। आकाश एक पल के लिए हैरान रह गए। नर्स के जाते ही आकाश की जिज्ञासा काबू से बाहर हो गई। वो बस एक झलक देखना चाहता था कि आखिर वो बूढ़ा किस हालत में है। लेकिन उससे पहले ही कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। बूढ़े के घर वाले आ चुके थे। बातचीत से साफ पता चल रहा था कि बूढ़े का दिमाग पहले ही मर चुका है। अब उसकी सांसें सिर्फ ड्रिप और मशीनों के सहारे चल रही थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार शव को घर ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, लेकिन बूढ़े का बेटा ऐसा नहीं चाहता था। उसने कुछ निजी लोगों को बुलाया जो बूढ़े के चारों तरफ बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। देखकर लग रहा था कि वो लोग कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आकाश पर्दे के पीछे से झांकने ही वाला था कि बेटे की नजर उस पर पड़ गई। उसने जोर से पर्दा बंद कर दिया। अब रात हो चुकी थी। उसी खामोशी के बीच आकाश ने देखा कि उसके सामने रखा टीवी अपने आप चालू हो गया। ये अजीब था क्योंकि बगल वाले बेड पर पड़ा बूढ़ा तो लकवे से पूरी तरह जकड़ा हुआ था। फिर टीवी किसने चालू किया? आकाश ने घबराकर टीवी बंद कर दिया। तभी अचानक बगल वाले बेड से अजीब सी कराहने की आवाज आई। डरते डरते आकाश ने पर्दा हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने कुछ और देखा। वो पूजा की थाली जो थोड़ी देर पहले बेड के पास रखी थी अब गायब थी। आकाश को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। उसने खुद को समझाया शायद बेड के पेंच ढीले होंगे। कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने पर्दा हटाकर देखा तो बूढ़ा अपने बेड पर ही पड़ा था, बिल्कुल शांत। आकाश ने राहत की सांस ली। थकान और डर के बीच वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अगले ही पल दो हाथों ने जोर से उसकी गर्दन जकड़ ली। आकाश ने छटपटाना शुरू कर दिया, लेकिन पकड़ अचानक गायब हो गई। घबराकर उसने बेड के पास लगा कॉल बेल दबा दिया। वार्ड की सीनियर नर्स सिस्टर अनिता तुरंत कमरे में आई। आकाश अब भी कांप रहा था। नर्स ने उसे शांत किया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, तुमने बुरा सपना देखा है। आकाश ने बगल वाले बेड की तरफ देखा। बूढ़ा वैसे ही चुपचाप पड़ा था, लेकिन सवाल वही था, अभी उसे पकड़ा किसने था? आकाश ने कमरा बदलने की गुजारिश की, लेकिन नर्स ने कहा, आज सभी बेड भरे हुए हैं, कल कोई डिस्चार्ज होगा तो बदल देंगे। डर अब आकाश के अंदर बैठ चुका था। आधी रात के करीब बगल वाले बेड का पर्दा धीरे धीरे अपने आप खिसकने लगा। आकाश की आंखें डर से फैल गईं। उसने देखा कि बूढ़ा अजीब मुद्रा में बैठा था। उसके दोनों हाथ टेढ़े मेढ़े थे। ये देखकर आकाश की फट गई। वो कॉल बेल दबाने दौड़ा, लेकिन बेल बेड के नीचे फंस चुकी थी। अगले ही पल बूढ़ा उस पर झपट पड़ा। आकाश घिसटता हुआ बाहर भागने की कोशिश करने लगा और मदद के लिए चिल्लाता रहा। शोर सुनकर नर्स और वार्ड बॉय आए। उन्होंने किसी तरह आकाश को बेड पर लिटाया। नर्स ने उसे एक इंजेक्शन दे दिया ताकि वो शांत हो जाए। जब आकाश की आंखें खुली उसने देखा कि बूढ़ा उसकी छाती पर खड़ा था। अगले ही पल बूढ़े ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आकाश छटपटाता रहा। तभी बूढ़े के मुंह से खून बहने लगा और वो अचानक गायब हो गया। अगली सुबह बूढ़े के शरीर को सफेद चादर से ढक दिया गया था। डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर हो चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। आकाश सदमे में था। डॉक्टरों ने शव को बाहर निकाला। नर्स आकाश की पट्टी बदलने आई। जैसे ही उसने आकाश का हाथ पकड़ा उसका चेहरा पीला पड़ गया। तभी सिस्टर अनिता ने कमरे में कदम रखा। वो आकाश को देखते ही जमीन पर बैठ गई और उसके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कमरे के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। डॉक्टर आकाश को व्हील चेयर पर लेकर आगे बढ़ रहे थे। जहां जहां से वो गुजरते लोग झुककर उसे प्रणाम कर रहे थे। सच अब साफ था कि बूढ़े आदमी ने आकाश के शरीर पर कब्जा कर लिया था। कार एक्सीडेंट से लेकर अस्पताल, नर्स, कमरा, सब एक सोची समझी साजिश